अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखें। नाश्ता किए बगैर ही चले जाओगे? हमेशा की तरह माँ के साथ बैठकर नाश्ता नहीं करोगे? देर हो रही है अम्मी, वहीं करूँगा। नहीं, मैं तुम्हें नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ बैठ के नाश्ता करोगे, मैं तुम्हें अपने हाथ से नवाले खिलाऊंगी। नाजो, भाई के लिए एक पराठा बना जल्दी से। जी अम्मी। आ जाओ। मुझे माफ कर दे अम्मी जान, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है, प्लीज माफ कर दे मुझे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। माँओं का दिल अपनी औलाद के लिए बहुत बड़ा होता है बेटा। सच कह रही हूँ, माफ कर दिया आपने मुझे। एक माँ अपनी औलाद से कितनी देर तक नाराज रह सकती है? मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस घर में रहने की इजाजत दी थी। आपने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुहा आपकी बहू है, वो आपके हर हुक्म की तामील करेगी। आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। नाज़ो जल्दी कर लेना, भाई को देर कराएगी क्या? अम्मी जान ला रही हूँ। भाभी, भाभी। भाभी उठे ना, भाई ने भी मुझे कॉल किया आपको उठाने के लिए। और वैसे भी मेरा भी भाई का सीक्रेट है, किसी को बताएगा मत। अच्छा उठ गई। और वैसे आपको पता है, अब जो है ना आप जल्दी उठने की आदत डालें, ऐसे ना घर में फरिश्ते नहीं आते। ये भी भाई ने बोला है? नहीं नहीं, ये तो अम्मी जान ने बोला है। अच्छा सुनो, कुछ नहीं। आपको नाश्ता चाहिए ना? बस 5 मिनट रुक जाए, मैं आपके लिए अंडा पराठा और चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम्हें अंडा पराठा बनाना आता है? हाँ तो मुझे गोल रोटी बनानी आती है, चाय बनानी आती है, भाई के लिए वो जो स्पेशल कॉफी बनती है ना फुल दूध मार के, सब कुछ आता है मुझे। लो, आप हंस रही हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ। नहीं मैं नहीं हंस रही, पराठे से बहुत वेट बढ़ता है, मैं नहीं खाती, तुम भी मत खाया करो। क्या हो गया भाभी, पराठे से इतना कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और वैसे भी आप तो इतनी दुबली हैं, आपको क्या वेट की टेंशन है? और हाँ मुझे याद है, अब ब्रेड तो खत्म हो गई, आपको जो चाहिए ना भाई को कॉल पे बता देगा, सही है? अभी मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। ओह याद है, मेरा दुपट्टा और आपकी जैकेट। सॉरी तुम रख सकती हो ये? आपको तो पता है ना अम्मी का, फिर समझ जाए। सही, अल्लाह हाफिज़। ये क्या कर रही हो इस वक्त? अब नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता? और इस वक्त? दोपहर का 1 बज रहा है, ये नाश्ते का नहीं दोपहर के खाने का वक्त है। वैसे बना किसके लिए रही हो? भाभी के लिए। क्या कहा तुमने? नाश्ता बना रही हूँ भाभी के लिए। क्यों? उस महारानी के अपने हाथ पैर नहीं है जो तुम उसकी मासी बनी हुई हो? अभी क्या करती हैं, सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? अरे सुनती है मेरी बला से तो सुने। खबरदार जो तुम उसके आगे पीछे फिरी या उसको नाश्ता बना के दिया, वो कोई माजूर नहीं है जो अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती। पता नहीं अम्मी को क्या सोची थी जो उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। मेरा बस चले ना तो उस डाइन के बाल पकड़ के घसीट के घर से बाहर निकालूं। अच्छा छोड़ो इसे काम को, आओ मेरे साथ खाना बनवाओ। प्लेट दो मुझे। अम्मी ने बताया खाने में क्या बनाना है आज? नहीं, मैं पूछ कर आ रही हूँ। चलिए इनका नाश्ता बनाने। और लो आलू, चलो बाहर ले आओ छुरी भी और बर्तन भी।
बाबा मेरी शादी मोहसिन से हो रही है, उसके घर वालों से नहीं हो रही है। मेरे और मोहसिन के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ये हम दोनों के लिए काफी है। यही तो तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम ना समझ हो ना तजुर्बाकार हो। सिवाय मेरे तुमने कोई रिश्ता देखा है या निभाया है कभी? और जिस क्लास से मोहसिन ताल्लुक रखता है वह इन बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे घरानों में लड़की को बीवी से ज्यादा बहू और भाभी का रोल प्ले करना पड़ता है। तो तुम्हारी परवरिश डिफरेंट माहौल में हुई है। यू कांट सर्वाइव देयर। हेलो, मैं जैन बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? फरमाइए, किस लिए फोन किया है आपने? आपको मेरा फोन करना बुरा लगा? ऑफ कोर्स बुरा लगा। मैंने वो घर आपकी और आपकी फूफो की वजह से छोड़ा है। मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। वैसे मुझे आपसे इसी बिहेवियर की उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद भी फोन किया है आपने मुझे। इस फोन की वजह जान सकती हूँ मैं? देखें, आपको घर से गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और आपकी कोई खैर खबर नहीं। मैंने सोचा फोन कर आपकी खैरियत मालूम कर लूं। देखें, आपको लेकर अंकल, आंटी और मैं भी सब बहुत परेशान हैं। आपको और आपकी फुप्पो को मेरे बारे में परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। और आपके बाबा, आपको उनकी कोई परवाह नहीं? यू नो ही इज अ हार्ट पेशेंट और आप उनकी इकलौती औलाद हैं। मुझे बाबा की कितनी परवाह है इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आज बाबा मुझसे नाराज हैं तो उसकी वजह भी आपकी फुप्पो ही है। What? तो इसमें फुप्पो का क्या लेना देना? Yes, I can say that, क्योंकि उन्होंने कान भरे हैं बाबा के मेरे खिलाफ। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, बाबा इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं और वो ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। और जिस दिन बाबा ने मुझे माफ कर दिया ना और मैं उस घर में वापस आ गई, तो आपकी और आपकी फुप्पो की उस घर में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। This girl has lost it. लाओ। कहाँ थे तुम? सुबह से 10 दफा फोन कर चुकी हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? काम में बिजी था ना, मोबाइल भी साइलेंट पे था। तुम बताओ। ऐसी भी कौन सी मसरूफियत है कि बीवी को कॉल बैक करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा ये बताओ, घर कितने बजे तक आओगे? शाम में ही आऊँगा। क्यों, कोई खास बात? हाँ, मुझे अपने लिए कुछ चीजें मंगवानी है। क्या? यार मैं ये रोजाना अंडे पराठे वाला नाश्ता नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, एक हफ्ते ऐसे खाने खा खा कर ना मेरा वेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब मुझे ये सब कुछ अवॉइड करना है। प्लीज तुम मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है, तुम लिस्ट बना के रखना, मैं ले आऊँगा। ओके लिसन, पीनट बटर लेकर आना, ब्राउन ब्रेड लेकर आना, चीज़ लेकर आना, ऑलिव्स लेकर आना और लो फैट बटर भी लेकर आना एंड सॉसेजेस और कुछ चॉकलेट। सुनो, मैं घर आऊँगा, ठीक है, उसके बाद जाऊँगा चीज़ें लेने। ओके चलो, अभी मुझे काम करना है। बाय। अच्छा चलो बस करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये वक्त है तुम्हारे सोकर उठने का? दोपहर का 1 बज रहा है। इस वक्त तक शरीफ घर की बहू बेटियां घर का फैलावा समेट लेती हैं। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और ये बंद करो मेहमान नवाजियां, अपना नाश्ता खुद बनाया करो। जाओ नाजो के साथ जाके खाने की तैयारी करो। दोपहर का खाना? हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है बीबी, यहाँ हम अपना काम खुद करते हैं। मुंह क्या देख रही हो, जाओ। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आपसे इतनी नफरत करती है। यही नहीं, वो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार भी आपको ही समझती है। वो समझती है कि आपने बाप को बेटी से बदगुमान किया। पागल है ये लड़की, सरासर पागल। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि ये मेरी जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन पप्पो, किसी को तो उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी ना।
मैं उसे फिर से फोन करूंगा और उसे। कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की, प्लीज। पर किसी को तो उससे राब्ता करना पड़ेगा ना। ये बाप बेटी के आपस का मामला है, तुम दरमियान में मत पड़ो, बेहतर है दूर रहो। वैसे भी एक बाप अपनी बेटी से कितनी देर तक लाताल्लुक रह सकता है। जल्दी दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। रज़ा माफ कर देंगे उसे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। और सुहा को अच्छा भी नहीं लगेगा अगर हम उसके दरमियान में बोलेंगे, रज़ा भी माइंड करेंगे। बस मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा अपनी बहन की खैरियत ही लेती चलूं। बहुत दिन से आपने चक्कर ही नहीं लगाया। बस वो घर के काम इतने होते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है। अरे छोड़े खुर्शीद बहन, खैर से आपकी 3 बेटियां हैं, आपको काम धंधों की क्या फिक्र। और अब तो माशाल्लाह से बहू भी आ गई है आपकी। नाज़ो चाय लेकर आओ जल्दी। रहने दीजिए चाय वाय को, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही घर है ना। और अपनी बहू से तो मिलवाइए ना, सुना है बहुत खूबसूरत है आपकी बहू। अब किस खानदान से है और कहाँ से आई है? वो सो रही है अभी, वो फिर किसी दिन मिलवा दूंगी। सो रही है? तौबा तौबा, ये कौन सा वक्त है सोने का? वैसे बहन, आपसे ना पूरा मोहल्ला नाराज है। इकलौते बेटी की चुपचाप शादी करवा दी और भनक भी नहीं पड़ने दी आपने। बहुत अचानक हुआ है सब कुछ, जल्दी में बस। अरे ऐसी भी क्या जल्दी कि इंसान अपने रिश्तेदारों मोहल्लेदारों सबको भूल जाए। चलो खैर बहन, जो हुआ सो हुआ। मगर यकीन करो, जब से मैंने आपकी बेटी की तलाक की खबर सुनी है ना, मुझे बहुत सदमा हुआ। कैसे खोटे सिक्कों वाली किस्मत पाई है इस बेटी ने आपकी। पहले मंगनी टूटी और अपने का, और वो भी उसी आदमी से। कि उसी आदमी के साथ आप लोगों ने 2 बार धोखा खाया है। चाय लेकर आओ नाज़ो जल्दी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? सुना है आपकी बहू बहुत ऊंचे खानदान की है, और ये भी सुना है कि वो मोहसिन के दफ्तर में काम करती थी। बुरा ना मनाइएगा बहन, आपने अपने इकलौते बेटे को बहुत ढील दे रखी थी। अब क्या जरूरत थी उसको दूसरे शहर भिजवाने की? देख लिया ना नतीजा। वैसे आजकल की लड़कियां तो ऐसे लड़कों की तलाश में रहती हैं जो अपनी माँ और बहन के करीब हों, और ऐसे लड़के को जो बरगलाना होता है ना, ऐसी ऊंची हैसियत की औरतों के लिए बहुत आसान है। वो खुर्शीद बहन का फोन आया था। क्यों? उनका फोन क्यों आया था? क्या ताल्लुक रह गया उनसे हमारा? अरे भाई, ये रिश्तेदारी का मामला है, तुम्हारे भाई की बेवा है आखिर। मेरे भाई की बेवा है ना, आपकी तो नहीं। तो बात करनी थी तो मुझे टेलीफोन करती, मुझसे बात करती। आपको क्यों किया फोन? तो माँ बेटे ने इस काबिल छोड़ा है उन्हें कि वो फोन करके तुमसे बात करती। और ये तलाक का ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बात सुन, सरासर इल्जाम है ये मुझ पे। मैंने कोई ढंढोरा वंडोरा नहीं पीटा बिला वजह। नहीं, उनको तो इल्हाम हुआ है, या फिर लाउड स्पीकर पे किसी ने ऐलान कर दिया उनके मोहल्ले में। अरे बहुत ही कम ज़र्फी का सबूत दिया है तुमने। बात सुन, इतने बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल ना करे मेरे लिए। अरे कुछ शर्म करो सफिया, तुम भी एक जवान बेटी की माँ हो। अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी की निकाह से पहले ही मोहसिन के निकाह की खबर सामने पूरी तरह खुल गई। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस पर तो मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र ही अदा करती हूँ कि इस कदर धोखेबाज आदमी से हमारी जान छूट गई। तौबा है, तौबा है, तौबा है, तौबा है। बहुत ही कम ज़र्फ हो तुम। मैंने कहा ना, दोबारा मुझे ये लफ्ज़ ना कहिएगा। अभी तो मैं इनको और सताऊंगी, इतना सताऊंगी सिद्रा के अब्बा, इतना सताऊंगी कि दोनों माँ बेटियां याद करेंगी। अल्लाह रहम करे। अम्मी, आप अभी से हौसला हार गई हैं। आप ऐसे ना करें, आपको इस हालत में देख के ना आप ही भी रो रो के अपना हाल बुरा कर रही है। अब मैं किसके पास जाऊं, आपको समझाऊं या उसे चुप कराऊं? पता नहीं किसकी नजर लग गई हम लोगों को। सफिया ने तो हमें बदनाम करके रख दिया।
तलाक तो मेरी बेटी को हुई है, रोग उसको लगा है, घर उसका उजड़ा है, वो पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। ये जो तुम्हारे बाप के खानदान वाले हैं ना, इन्होंने तुम्हारे बाप के जाने के बाद भी मुझे नहीं बख्शा, उम्र भर का रोग लगा दिया मेरी बच्ची को। फुप्पो तो हमेशा से मतलबी और खुद गर्ज रही है, और ऐसे घटिया लोगों में बेटी का रिश्ता देने की जरूरत ही क्या थी। मैं तो पहले से इस रिश्ते के खिलाफ थी। क्या हम नहीं जानते उन लोगों को? लेकिन इस दफा उन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग की है, हमसे हमारे प्यारे भाई का रिश्ता मांगा है ताकि हमें आजमाइश में डाल सके। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी का नसीब दूसरी बार भी खराब निकलेगा। उसकी उजड़ी हुई सूरत देखती हूँ ना, मेरा कलेजा मुंह को आता है। अब क्या होगा उसका? वो सारी उम्र यहीं बैठी रहेगी, उसका घर कभी नहीं बसेगा, कौन करेगा अब उससे शादी? मुझे मोहसिन से ये उम्मीद नहीं थी, उसने अच्छा नहीं किया अपनी बहन के साथ। अपनी औलाद से मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी, खास तौर पे मोहसिन से। बस करें ना अम्मी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली। किस बात की शर्मिंदगी? तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। मेरा घर बर्बाद करके तुम्हारे दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे ना। क्या मिला तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके? मुझे इस सारी सिचुएशन का कुछ अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मोहसिन का रिश्ता। बस बस, ये झूठी कहानियां घड़ के ना हमदर्दियां समेटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम मोहसिन से सच्ची मोहब्बत करती हो और उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे तलाक लो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। सुला दो अब, फिर सुबह तुमसे स्कूल के लिए उठा नहीं जाता। जाओ सो जाके अब। टाइट की भी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो कल कल अंदर जाओ भी, तंग नहीं करो मामू को। कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो 2 घड़ी, आते ही कमरे में घुस जाते हो। क्यों नहीं अम्मी जान, बस ये सामान रख के आता हूँ जरा। मोहसिन भाई, ये शॉपिंग बैग्स में क्या है? कुछ खास नहीं है, वो सोहा ने कुछ खाने पीने का सामान मंगवाया था वो है। अच्छा देख लें अम्मी, अब आपकी बहू खाने पीने का सामान भी अलग मंगवाने लग गई है। पहले तो हमारा भाई रोटी के भी 4 टुकड़े करता था, हमारे साथ बांट के खाता था, और अब थैली लेके छुपा के ऊपर। वैसे इसकी जरूरत क्या थी? उसे घर में खाने पीने को नहीं मिलता क्या? ये हमारे घर के तौर तरीके नहीं है। अम्मी जान, वो दरअसल उससे वो पराठे वगैरह नहीं खाए जाते तो इसलिए कुछ चीजें ले आया था उसके लिए। अच्छा दिखाएं तो सही ना क्या लाए हैं। ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ये वाला जूस। पहले जैतून भी लाए हैं। इसमें क्या है पता नहीं। चॉकलेट्स इतनी सारी महंगी लग रही हैं बहुत। बच्चियों के लिए तो मौसम भैया की चीजें कभी भी नहीं लाए। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है बतूल? बच्चियों को कल आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, रखो ये सामान वापस, दो इसे ले जाओ। जाओ अपनी बीवी को दो, रखे अलमारी में ताला लगाकर। हम कोई खाने पीने को तरसे हुए। जानिए क्या कह रही हैं आप? अभी कल ही तो आपने सोहा को अपना लिया था, आज फिर से पराया कर दिया। और ये तो मामूली खाने पीने की चीजें हैं, इन पे इतना दिल बुरा करने वाली क्या बात? अब तुम निकाह करके ले आए थे तो कबूल ना करती तो क्या करती? अब छोड़ो ये बहस, ले जाओ ये सामान अपनी बीवी के पास, जाओ। जान आप प्लीज नाराज ना हुआ करें मुझसे। आप मुझसे नाराज होती, मुझे ऐसे लगता है मुझे सारी दुनिया रूठ गई है। किसी काम में दिल नहीं लगता मेरा, कोई चीज मुझे खुशी नहीं देती। आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। अगर ये बात है ना तो फिर आइंदा अपनी बीवी के साथ इम्तियाजी सलूक ना करना, ठीक है? ये हमारे घर के तौर तरीके नहीं हैं। ये नखरे वो अपने बड़े बाप के घर में ही छोड़ कर आए तो बेहतर है। तुम भी उसे अच्छी तरह से समझा दो। यहाँ ना किसी का दस्तरखान अलहदा होगा, ना ये तरीका चलेगा। समझ गए? जी।
नहीं चाहिए मुझे ये सामान जिसके लिए तुम्हें अपनी माँ और बहनों के सामने इतनी रिक्वेस्ट, इतनी मिन्नत करनी पड़ी। मेरे तो सर्वेंट्स भी यही सब चीज़ें खाते थे और हमें कोई एतराज़ नहीं होता था। आज मैंने अपने लिए ये सब कुछ क्या मंगवा लिया तो तुम्हारे घर में सबके मूड ऑफ हो गए। काश काश मैं इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेती तो शायद ये रोज रोज की जिल्लत से बच जाती। पछता रही हो? नहीं, पछता नहीं रही, लेकिन हाँ आज दुखी जरूर हो गई। पता नहीं ये लोग कब मुझे दिल से कबूल करेंगे। वो तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत देकर कबूल कर चुके हैं। बाकी रह गए हालात तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। तुम अपने घर वालों से इतना डरते क्यों हो मोहसिन? उनके सामने सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कह सकते? कह सकता हूँ, मगर जब मुझे लगता है कि मेरे सच से उनका दिल टूट जाएगा तो मैं वो सच नहीं बोलता, रुक जाता है। मैं नहीं चाहता अब मेरी या तुम्हारी वजह से अम्मी लोगों को कोई दुख मिले। जो हो चुका वही बहुत है। तौबा तौबा। आप जरा जाके अपनी बहू को देखें, वो मोहतरमा क्या कर रही है। अजानों का वक्त है और वो बैठी भी पता नहीं क्या कर रही है। बगैर बाजों के उसने कपड़े पहने में पूरा दुनिया देख रही है उसको। ये क्या हो रहा है? ओ बीबी, आंटी आप ऊपर क्यों आ गई? मुझे नीचे बुला लेती हैं। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या मोहल्ले में हमारी नाक कटवाओगी? हमारे यहाँ शलवार कमीज के अलावा कुछ नहीं पहना जाता। आंटी लेकिन मोहसिन को इन कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है, और मैं इस घर की बड़ी हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, बगैर किसी बहस के। समझ आई? कपड़े बदलो और नीचे आओ और आके खाना तैयार करो रात का। खाना? हाँ खाना। अब घरदारी करनी पड़ेगी, बहुत हो गई मेहमान नवाजी। अब आके अपना घर संभालो। हमारे घर में बहू बेटियां यूं फारिग वक्त में ये हरकतें नहीं करती फिरती। और कपड़े बदल के आना, ये पहन के मत आ जाना नीचे। शलवार कमीज और दुपट्टा, समझ आई? तो अस्तगफार, कम वक्तों ने इतनी महंगाई कर दी है, सब्जी भी अब सोने के भाव बिकने लगी है। ये क्या तुम फुटबॉल खेलने आई हो कि खाना पकाने आई हो? पकड़ो ये। खाना पकाते हुए किचन की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना। चलो आओ इधर आओ ना, बताऊं तुम्हें। अब तक तो ये सारी जिम्मेदारी बतूल की और जहां आरा की थी, मगर अब बतूल की ये हालत है और जहां आरा बेचारी तो गम में निढाल पड़ी है। खैर बहरहाल ये काम सारा तुमने संभालना है। घर की सफाई सुथराई का काम नाजो करेगी। हाँ, तुम्हें अपने और मोहसिन के कपड़े धोने होंगे और इस्त्री भी करने होंगे, और अपने कमरे की सफाई खुद करनी होगी। जी अच्छा, खाना ना अम्मी से पूछ के बनता है यहाँ पे, तो दोनों वक्त तो मैं पूछना पड़ेगा अम्मी से कि क्या होगा। ठीक है, मिर्च मसाले जो हैं वो हमारे घर में ज़रा कम खाए जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना। और जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको चिप्स और नूडल्स बहुत पसंद है, वो अलग से बना देना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अम्मी खाना तो बनाना नहीं आता, फिर कैसे होगा ये? अरे नहीं आता तो अब सीखेगी, इस तरह तो काम नहीं चलेगा।
अब इस घर का काम इसी को करना है और यही हमारे घर का दस्तूर है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अम्मी का बचपन में इंतकाल हो गया था और खाना हमारे घर में कुक बनाता है। तो फिर कुक को लेकर आना था ना। ये काम अब यहाँ तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। बहुत कर लिया आराम। सुहाग, खाना तो बनाना सीखना होगा ना तुम्हें, उसके बगैर अच्छा अच्छा, अब बातों में वक्त जाया ना करो। बतूल, कुछ दिन में ट्रेनिंग करो इसकी। इसे रोटी डालना और आटा गूंदना जरूर सिखा देना। कामचोर ना हुई तो कुछ दिन में सीख जाएगी। क्या पकाना? पालक गोश्त। बस नहीं रह सकती मैं मोहसिन के बगैर। ऐसे कैसे उससे किसी और का होने दूं मैं? शादी हो गई तो क्या हुआ? शादी टूट भी तो सकती है। मैंने फैसला कर लिया, मोहसिन मेरा नहीं ना तो किसी का भी नहीं। बस तुम मुझे कल ही उस आमिल बाबा के पास ले चलो, ऐसा तावीज़ कराऊंगी ना उस चुड़ैल पर कि वो याद ही रखेगी। मैं बाद में बात करती हूँ। किस पे तावीज़ करवाएगी? किसी पर भी नहीं। किससे बात कर रही थी? किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी तरफ देख, चित्रा मेरी तरफ देख। ये तरबियत थी मेरी तरबियत का ये फल दे रही है तू मुझे? कब सिखाया मैंने तुझे ये सब कुछ? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तेरी मोहब्बत में मजबूर होके रिश्ता लेके गई थी मैं अपनी भाभी जान के घर, वरना अरसे दराज से भाभी जान से लड़ाई हुई थी हमारी। आइंदा अगर तूने ये हरकत करने की कोशिश भी की ना तो तेरे बाप से शिकायत कर दूंगी तेरी मैं। टांगे तोड़ दूंगी अगर तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो। जादू टोनी करवाएगी तू, तावीज़ गड्ढों में पड़ेगी तू। बेशरम बेगैरत, मेरी तरबियत का नाजायज फायदा उठाया तूने। आइंदा तूने ऐसी सोच भी सोची ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुझे?
ये क्या हाल बना रखा है बावर्ची खाने का? बतूल, तुमने इसे बताया नहीं कि खाना पकाने के साथ साथ सफाई भी जरूरी होती है? अच्छा चलो, ये सारा गंद समेटो, रोटी डालो जल्दी से। सत्यानाश कर दिया एक ही दिन में। Are you serious? तुमने पालक गोश्त बनाया है? I can't believe it यार। अभी तो शुरुआत है, अभी देखना इन माँ बहनों ने गिन गिन कर बदले लेने मुझसे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगी। क्या करवाएंगी? तुमने इतनी इजीली गिवन कैसे कर दिया? और मुझे एक बात बताओ, तुम उनको साफ साफ बोल देती कि जो है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, या मोहसिन को बोल देती, वो उनको समझा देता। अब करो बेटा, इनकी खिदमत है। तुम्हें मेरी पोजीशन समझ में नहीं आ रही नाजिया। यहाँ पर मेरी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है। मोहसिन हर वक्त अपनी माँ बहनों के प्रेशर में रहता है, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है। हमें समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। बाबा मुझसे नाराज है और मोहसिन वो अपनी मोहब्बत के बदले मुझसे सिर्फ समझौते मांगता है और कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो, इतना सेंटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो नए नए एक्सपीरियंसेस करने का बहुत शौक है ना। आज पालक गोश्त बनाया है, कल आलू पालक बनाना, फिर पालक पनीर बनाना। तो मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही यार। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, थोड़ा पेशेंस से काम लो। जिन हालात में शादी हुई है, ये सब कुछ तो होना था ना। थोड़ा मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, मुझे हैरत इस बात की है कि मोहसिन की जॉब इतनी अच्छी है, वो तुम्हें कोई हेल्प क्यों नहीं रख देता? नौकर, मोहसिन की 3 बहनें हैं, उसमें से एक का शौहर कोई काम नहीं करता, वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ यहाँ होती है। दूसरी को तलाक हो गई है और तीसरी बहन की शादी के कोई आसार नहीं है, क्योंकि उसको खाने के अलावा और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हाँ मेरा क्या होगा। पता नहीं, इतने हुजूम में रहते हुए मोहसिन को कभी मेरे वजूद का एहसास होगा भी या नहीं। लाइक आई सेड, थोड़ा पेशेंस से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाके रेस्ट करो, तुमने पालक गोश्त बनाया है। I'll speak to you tomorrow. Bye. Bye. आपी, ये खाना ले लो। देखो, भाभी ने पहली बार अपने हाथ से खाना बनाया है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया आपी? खाने से कैसी नाराजगी है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोगों को जरूरत क्या है उससे काम करवाने की? देखो, मोहसिन की बीवी है वो, इस घर की मालकिन है। आज नहीं तो कल उसे ये सब कुछ संभालना ही है ना। और फिर हाथ ही तो बटा रही है, इसमें क्या एतराज है? मुझे जिस बात पे एतराज है तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। बार बार कह के मेरे जख्म क्यों कुरेद रहे हो? नफरत है मुझे उस लड़की से, इसलिए यहाँ से ले जाओ। बस भी करें, भूल जाए अब सब कुछ। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि भूल जाओ सब कुछ। अगर तुम्हें तलाक मिली होती ना, तब तुम्हें पता चलता कि कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ भुलाना। भूल जाओ। आप ही बस कर दो, अब गुस्सा थूक भी दो। और कल से ना मैं कमरे में खाना नहीं लेके आऊंगी, सबके साथ बाहर बैठ के खाना होगा। कब तक ऐसे करोगी? अकेली रह जाओगी आखिर में।